नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई, चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एनी बेसेंट। फटाफट आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए। जिन भी बच्चों ने ए ऑप्शन टिक किया है, ए.ओ. ह्यूम, उनका आंसर सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई ए.ओ. ह्यूम। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो, ए.ओ. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वॉज अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस। अब यहाँ से ये जो लाइन लिखा हुआ है वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, यहाँ से भी एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके प्रीलिम्स में कि ए.ओ. ह्यूम हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो सोशल सर्विस से बिलोंग करते थे या फिर जो है सिविल सर्वेंट थे, और दो और ऑप्शन था। ध्यान रखिएगा, ही वाज अ सिविल सर्वेंट। इन 1884 ही एस्टैब्लिश द इंडियन नेशनल यूनियन। आप देख सकते हैं कि 1884 में ए.ओ. ह्यूम साहब ने जो है इंडियन नेशनल यूनियन को एस्टैब्लिश किया था आफ्टर विजिटिंग कोलकाता, मुंबई, मद्रास। ह्यूम टुक द इनिशिएटिव टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट इंडियन नेशनल यूनियन टू मीट इन पूना। अब देखिए, ये जो इंडियन नेशनल यूनियन इनिशियली 1884 में ए.ओ. ह्यूम साहब के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। गवर्नमेंट में जो है शेयर चाहते थे फॉर द एजुकेटेड इंडियंस टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन द एजुकेटेड इंडियंस इन ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज के बीच में, ब्रिटिश राज के समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट से किस प्रकार से इंडियंस की बातें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए, चाहे वो सिविल डायलॉग हो या फिर पॉलिटिकल डायलॉग हो, ये एजुकेटेड इंडियंस के माध्यम से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया था। द फर्स्ट मीटिंग वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन पूना। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो ये इंडियन नेशनल यूनियन जो फॉर्म किया गया था, उसकी पहली मीटिंग के लिए बच्चों पूना को चूज किया गया था, बट वहां पे कॉलरा फैल जाने की वजह से गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय को जो है चूज किया गया, जो कि बॉम्बे में था। तो ध्यान रखिएगा, इनिशियली इट वाज इन पूना, तो बट वहां पे जो है कॉलरा फैल जाने की वजह से बॉम्बे को चूज किया गया, जहां पे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज को जो है चूज किया गया था। फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल यूनियन वाज हेल्ड ऑन। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ, अभी थोड़ी देर में आपके सामने क्वेश्चन रहेगा कि इंडियन नेशनल यूनियन का पहला सेशन कब हुआ था। 28 ऑफ दिसंबर 1885। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 28 ऑफ दिसंबर 1885 को जो फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल यूनियन का। इन दिस सेशन ऑन द एडवाइस ऑफ द दादा भाई नौरोजी द ऑर्गेनाइजेशन वाज रीनेम्ड एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए, जब 1884 में इस सेशन को फॉर्म किया गया था तो इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, बट जब इसका पहला सेशन होता है 28 ऑफ दिसंबर 1885 में, उस समय दादा भाई नौरोजी जी की एडवाइस पे इस इंडियन नेशनल यूनियन का नाम चेंज कर दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। फाइन, ये आप लोगों को याद हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए.ओ. ह्यूम। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 28 ऑफ दिसंबर 1885 में जो है दादा भाई नौरोजी के कहने पे इस कांग्रेस शब्द को जोड़ा गया था, तो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले हम इसे किस नाम से जानते थे। आप सभी लोगों को पता है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इंडियन नेशनल यूनियन की हम बात कर रहे हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं फटाफट। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था, इंडियन नेशनल यूनियन वाज फॉर्मड इन 1884। इसका पहला सेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में, और दादा भाई नौरोजी के रिकमेंडेशन पे जो है इस इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल दिया गया, रीनेम कर दिया गया, आप कह सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में। फाइन, चलिए मूव करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए, यहाँ पे मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन जो है इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर था। 2 सेकंड का 10 सेकंड का मैं आप लोग को समय दे रही हूँ, फटाफट इसका रिप्लाई कीजिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ध्यान रखिएगा, ही वाज द रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। बी, जिन्होंने भी बी ऑप्शन टेक किया, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए ये अलग अलग स्टेट में, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे इंडिया यूपीएससी हो, वेरियस टाइम वेरियस जगह पे इस क्वेश्चन को पूछा गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस बात को एकदम रट लीजिए आप लोग, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले हम इसे इंडियन नेशनल यूनियन कहते थे। ये कांग्रेस जो शब्द है दादा भाई नौरोजी की द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, अब देखिए मैंने आप लोगों से
बताया था कि पूछा हुआ कि वो सिविल सर्वेंट थे, साइंटिस्ट थे, सोशल वर्कर थे और समथिंग एल्स। डी जैसे यहाँ पे डी दिया हो, कमांडर दिया हो, बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। तो फाउंडर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ए ह्यूम साहब थे वो एक्चुअली में कौन थे? सिविल सर्वेंट थे। ए आंसर सही है। जिन्होंने भी ए मार्क किया ही वो द सिविल सर्वेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। फाइन, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? अब देखिए यूपीएससी में, उत्तराखंड में, झारखंड में, बीपीएससी में आईएनसी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे कि ये कब फॉर्म हुआ, कहाँ पे इसका फर्स्ट सेशन हुआ और किसके द्वारा फॉर्म किया, जिन्होंने फॉर्म किया वो क्या थे, उनका बैकग्राउंड क्या था और जब ये फॉर्म हुआ जिस भी ईयर में वो डेट क्या था, वो सभी ये 4-5 पॉइंट्स आप लोग को याद रखने पड़ेंगे बिकॉज ये जो 5 पॉइंट्स है यहाँ से वेरियस टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए हम देखते हैं व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप। जिन्होंने भी ए आंसर टिक किया 1885 28 ऑफ दिसंबर 1885। जस्ट वेट, फाइन, 28 ऑफ दिसंबर 1885 ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप हो। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों हम लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 बाय ए होम हु वाज द रिटायर्ड सिविलियन ऑफिसर। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया गया था 1885 में। इसका पहला सेशन जो हुआ था बच्चों 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में। ध्यान रखेगा, ये बॉम्बे शब्द याद रखेगा, बॉम्बे में होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज विद 72 रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ जो ये लिखा हुआ आपके सामने 72 रिप्रेजेंटेटिव, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि जो फर्स्ट सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बच्चों, उसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव, कितने डेलीगेट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, 72 डेलीगेट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ह्यूम एज्यूम्ड ऑफिस एज द जनरल सेक्रेटरी एंड डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। अब देखिए ये जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, who was the general secretary of the Indian National Congress at that time when it was found। तो ये ह्यूम साहब थे, ये ह्यूम थे। और कौन प्रेसिडेंट था बच्चों जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होता है? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी को जो है प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जाता है। तो 28 ऑफ दिसंबर 1885 72 डेलीगेट्स, ए ह्यूम वाज द जनरल सेक्रेटरी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। ये सभी चीजें आप लोग को याद रखने की जरूरत है बिकॉज वेरियस टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोग को लग रहा कि मैम स्पीड में पढ़ा रही है तो आप जो है सेटिंग में जाकर के इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। अब देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि पूछा हुआ है कि कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। है कि क्या कह रहा है, कितने रिप्रेजेंटेटिव ने जो है फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया था? 52 बी दिया, 62 सी दिया, 72 डी दिया, बच्चों 82। तो अभी हम लोगों ने देखा था 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अभी देखिए थोड़ी देर में जो पूछेगा कि जो फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन, कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि कितने मुस्लिम डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अभी हम लोग आने वाले क्वेश्चन में जो है देखेंगे इस बात को। एक्चुअली पूछा हुआ है कि सेकंड जो कन्वेंशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें जो है कितने मुस्लिम डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अभी उसका देखा जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पे तो फिलहाल जो है जिन बच्चों ने 72 टिक किया फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में, 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स। अब ये देखिए अभी तक पूछ रहा था कितने टोटल डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो 72 हम लोगों ने देखा था। यहाँ पूछ रहा है कि कितने मुस्लिम डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया सेकंड कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ए 2 बी 33 सी लिखा हुआ बच्चों 30 एंड डी लिखा हुआ है 41 ई लिखा हुआ नन ऑफ द अबव। अब देखिए बच्चों अगर हम इसकी बात, पहले तो आप लोग मुझे फटाफट चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगी आप लोगों को। देखिए सेकंड सेशन की बात कर तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सेकंड सेशन 1886 में होता है। विच वॉज प्रिसाइडेड बाय होम? विच वॉज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नेरोजी। फटाफट बताइए जिनमें बच्चों ने बी ऑप्शन टिक किया 33 में मुस्लिम डेलीगेट्स ने जो है सेकंड सेशन ऑफ जो कि 1886 में होता है दादा भाई नेरोजी की लीडरशिप में, वहां पे पार्टिसिपेट करना। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। फाइन,
द सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस टुक प्लेस एट कलकत्ता। अब ये कलकत्ता याद रखिएगा सेकेंड सेशन का, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वेरियस सेशंस कब हुए थे और किस जगह पे हुए थे, इन सभी पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और किस सेशन को जो है किस लीडर के द्वारा जो है प्रिसाइड किया गया था, इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब देखिए सेकेंड सेशन की हम बात करें, सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता में होता है बच्चों 1886 में, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की प्रेसिडेंसी में कलकत्ता में 1886 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेकेंड सेशन होता है, जिसमें 33 मुस्लिम डेलीगेट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा टोटल अगर पूछता है पहले वाली का तो 72, एंड सेकेंड सेशन में जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि कितनी मुस्लिम डेलीगेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा है, 33 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है, आप कह सकते हैं फर्स्ट सेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी मुंबई, डी लिखा हुआ बच्चों पुणे। IS प्री 2008 एंड यूपी पीसीएस मेंस 2007 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फटाफट इसका रिस्पांस कीजिए चैट बॉक्स में। पहला सेशन कहाँ हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? देखिए शुरू में जो डिसाइड किया गया था जगह पुणे, बट वहां पे कालरा फैल जाने की वजह से गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज को चूज किया गया। कहाँ पे था वो? मुंबई की हम बात कर रहे हैं बच्चों, मुंबई। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन मुंबई। यहाँ पे जो है स्पेस हो गया, सॉरी। चलिए फाइन, मुंबई जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग इसका रिप्लाई कीजिएगा। Who was the first president of the Indian National Congress? अब देखिए इसके भी बारे में मैंने पहले ही बताया था कि जनरल सेक्रेटरी का अगर पूछ रहा था तो जनरल सेक्रेटरी कौन था बच्चों? जनरल सेक्रेटरी जो है फर्स्ट वो ए ह्यूम साहब थे। यहाँ पे पूछ रहा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? देखिए दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करते हैं तो जो 1886 में सेकेंड सेशन होता है कलकत्ता में, उसको प्रिसाइड करते हैं। फर्स्ट सेशन की हम बात करें, WC बनर्जी ने जो है प्रिसाइड किया था 1885 में। बॉम्बे में जो है पहला सेशन होता है जहां पे 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हो रहा था तो उसमें से जो है 4 ऑप्शन थे, तो किन्होंने जो है यहाँ पे जो है किन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम होगा, आपको देखने को मिलेगा। तो उन्होंने जो है उस फर्स्ट सेशन में जो है हिस्सा नहीं लिया था। वो कारण भी अभी देखा जाएगा कि क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। चलिए हम देखते हैं बच्चों, इसका आप लोगों को पता चल गया कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। WC बनर्जी की हम बात करें, BWC बनर्जी साहब की। चलिए बी मूव, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। Who among the following presided over the first annual meeting of the Indian National Congress? A. Hume, दादा भाई नौरोजी, SN बनर्जी एंड WC बनर्जी। अब देखिए यहाँ हम लोगों ने देख लिया जनरल सेक्रेटरी की बात कर रहे थे, ये हम लोगों ने देखा सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1886 में जो हुआ था उसको प्रिसाइड किया था। और अभी आप लोगों को पता चल गया कि पहला वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था फर्स्ट एनुअल मीटिंग, फर्स्ट सेशन को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रिसाइड किया था WC बनर्जी, यानी कि वो उमेश चंद्र बनर्जी जी के द्वारा प्रिसाइड किया गया, जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया, उनका आंसर सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा बच्चों। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था बच्चों? अब देखिए यहाँ पे अगर लिखता कि पहले सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का किसने प्रिसाइड किया था तो आपको फटाफट आप लोगों को पता चल गया है कि किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था। बट अब ऐसे लिख दिया, मे भी हो सकता हो किसी बच्चे को जो है ये ना याद हो कि 1885 में ही पहला सेशन हुआ था, तो उसका क्वेश्चन आंसर जो है मे भी गलत हो सकता हो। बट ध्यान रखिएगा आप लोग की 1885 में ही पहला सेशन होता INC का। 4 ऑप्शन जरा आप लोग मुझे चैट बॉक्स से रिप्लाई कीजिए कि जॉर्ज यूले हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, WC बनर्जी हैं या W वेडरबर्न है। फटाफट आप लोग मुझे बताइए। जिनमें बच्चों ने सी वाला ऑप्शन टिक किया है WC बनर्जी की हम बात करें, लगातार हम इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट कौन थे बच्चों? फर्स्ट प्रेसिडेंट की हम बात करें 1885 की बात करें WC बनर्जी, यानी कि वो उमेश चंद्र बनर्जी साहब की बात कर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आप लोग मुझे जो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आप लोग को यहाँ पे इवन ऑप्शन भी नहीं देखने की जरूरत है, आंख बंद करके तुरंत बताएंगे कि WC बनर्जी इसका सही आंसर होना चाहिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज WC बनर्जी। चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये
ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें आप लोगों को रट लेना है, ताकि एग्जाम में अगर इन कुछ इजी पॉइंट्स अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए। चलिए मूव करते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक चीज आप लोगों ने देखा कि यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन बिहार में पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन राजस्थान में भी पूछा हुआ है, उत्तराखंड में भी पूछा है, झारखंड में भी पूछा है। तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है तो वो यूपीएससी में नहीं पूछ सकता या यूपी पीसीएस में नहीं पूछ सकता है। स्टेट कमीशन सिविल सर्विसेज के ही एग्जाम में, चाहे वो आप यूपीएससी कहिए चाहे आप स्टेट का कहिए, तो सब जगह से जो क्वेश्चन किसी भी जगह का क्वेश्चन किसी भी स्टेट में उठा करके पूछ सकता है। ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। Who among the following was the first president of Indian National Congress? आप इजिली फाइंड कर सकते हैं कि आरओ में। अब यूपी की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अपर सब ऑर्डिनेट में, लोअर सब ऑर्डिनेट में, आरओ में एंड वेरियस जो भी टेट का एग्जाम हो रहा है, यूपीएसआई का एग्जाम हो रहा है, सभी जगह जो है एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है वेरियस टाइम। आप सभी लोगों को इसका आंसर पता है। इसका आंसर बच्चों क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग। जिन्होंने भी सी ऑप्शन टिक किया है उनका आंसर सही है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी की हम बात कर रहे हैं। चलिए बच्चों हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इसके भी बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885 वाज। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कौन था 1885 में बच्चों? चार ऑप्शन है, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। फटाफट रिप्लाई कीजिए आप लोग। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का ये क्वेश्चन है। कौन था जनरल सेक्रेटरी? अभी तक हम लगातार क्वेश्चन कर रहे थे कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कौन थे बच्चों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। और एक जगह हमने डिस्कस भी किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कौन थे 1885 में? ए.ओ. ह्यूम साहब की हम बात कर रहे हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग इसका। General Secretary of the Indian National Congress in the year 1885 was A.O. Hume. He organized the Indian National Congress. W.C. बनर्जी कौन थे? प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे में हुआ था। आप सभी लोगों को पता है, एक बार फिर से रिकॉल करा दूं आपको। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है फर्स्ट सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स बच्चों। गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में जो है पहला सेशन कंडक्ट किया जाता है। चलिए बच्चों हम मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए मूव करते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। अब देखिए क्या कह रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्थापित होता है उस समय वाइसराय कौन रहता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड डफरिन। यूपीपीसीएस मेंस 2012, यूपीपीसीएस मेंस 2011, यूपीपीसीएस मेंस 2006। अब आप लोगों को पता है कि यूपी के जो है मेंस भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंस मेंस में जो 3 बार पूछा हुआ है, इट मींस इसके चांसेस जो है प्रीलिम्स में आने के बहुत ज्यादा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को जब स्थापित किया गया था 1885 में बच्चों, तो उस समय वाइसराय कौन था? देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही है उनका ड्यूरेशन रहा है बच्चों 1884 से लेकर के 1888 तक जो है वो जो भी यहाँ पे ऑप्शन है उनका ड्यूरेशन रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय में जो है कौन रहे, जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। हम यहाँ पे बच्चों बात कर रहे हैं लॉर्ड डफरिन की। लॉर्ड डफरिन का जो ड्यूरेशन रहा है 1884 से लेकर के 1885 तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इसमें फॉर्म हुआ था 1885 में, और वाइसराय कौन थे? डफरिन साहब थे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द वाइसराय लॉर्ड डफरिन 1884 टू 1888। देख सकते हैं कि लॉर्ड डफरिन का जो वाइसराय जो था जब तक ड्यूरेशन क्या था 1884 से 1888, एंड ही हैड रिडिक्यूल्ड कांग्रेस। अब देखिए इसने जो है अब ये जो लिखा हुआ है शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, देखिए कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, ये कह करके क्वेश्चन पूछा हुआ, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, किसने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का मजाक उड़ाया था, ये चीज कह करके कांग्रेस जो है कांग्रेस इज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। तो ये डफरिन के द्वारा ही स्टेटमेंट दिया गया था बच्चों, ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ी देर में जो है हमारे सामने ये स्टेटमेंट भी आएगा कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Who was the Governor General when the Indian National Congress was founded in 1885? अब देखिए क्या कह रहा है कि कौन जो है गवर्नर जनरल था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित किया जाता है। अब चाहे वाइस रॉयल्टी कहिए चाहे गवर्नर जनरल कहिए, ये जो है डफरिन ही था। सी की अब बात कर रहे हैं, लॉर्ड डफरिन की बात कर रहे हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2017 की क्वेश्चन है बच्चों। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैड रिडिक्यूल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल? अभी मैंने आप लोग को बोला था कि जो भी गवर्नर जनरल या वाइस राय था उसके ड्यूरेशन में जो है मैंने आप लोग को बताया कि किसने जो कांग्रेस के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करके जो कांग्रेस का मजाक उड़ाया था कि कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली या शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। तो बी ऑप्शन बच्चों, जिन्होंने भी बी ऑप्शन टिक किया उनका सही आंसर, सॉरी जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, just wait, please give me few seconds. चलिए फाइन, जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया लॉर्ड डफरिन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, डफरिन हमारा जो है सही आंसर है। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप लोग को क्लियर हो गया कि ये शब्द किसके द्वारा, स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया कि कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। तो लॉर्ड डफरिन की हम बात करें। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was not present at the founding? देखिए ये चीज मैंने आप लोगों से बोला था कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि 4 ऑप्शन आपके सामने है और पूछा गया उसमें से कि कौन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग सेशन के समय जो है प्रेजेंट नहीं था बच्चों। दादा भाई नौरोजी, बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी जस्टिस रानाटे, एंड डी लिखा बच्चे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। यूपीपीसीएसपी 1997 का ये क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग मुझे इसका रिप्लाई कीजिए। मैंने आप लोगों को उस समय जो है आंसर भी बता दिया था कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। किसने जो है इनमें से इन 4 नामों में से कौन जो है फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय में जो है प्रेजेंट नहीं थे? देखिए बच्चों, जिन्होंने भी डी ऑप्शन टिक किया सुरेंद्र नाथ बैनर्जी उनका सही आंसर है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की हम बात कर रहे हैं बच्चों। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय, देखिए अब यहाँ जब हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से जो है एसोसिएशंस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले फॉर्म किए गए थे, तो उसमें उसके बारे में देखिए ये इंडियन एसोसिएशन के बारे में भी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। इंडियन एसोसिएशन बच्चों फॉर्म किया गया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी के द्वारा एंड आनंद मोहन जी के द्वारा बंगाल में इन 1876। देख सकती हैं आपकी कांग्रेस जो है 1885 में स्थापित होती है और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है बच्चों बंगाल में 1876 में फॉर्म होता है। क्यों इसको फॉर्म किया जाता है? यूथ नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडियन एसोसिएशन को फॉर्म किया जाता है। ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दिसंबर 1883। देखिए बच्चों, ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दिसंबर 1883। द सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है इसका कलकत्ता में हुआ था दिसंबर 1885। और यही कारण था कि ये जो सेकंड ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका सेकंड कॉन्फ्रेंस बच्चों कलकत्ता में दिसंबर 1885 में होता है, जिसको प्रिसाइड कर रहे होते सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। उसी समय असल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सेशन हो रहा होता है। यही कारण था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी इस फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर, दैट्स व्हाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाज नॉट प्रेजेंट इन द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों, द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय हुम? गणेश आगरकर यानी कि जी आगरकर की हम बात करें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की बात करें, दादा भाई नौरोजी जी की हम बात करें बच्चों, एंड फिरोज शाह मेहता जी की बात करें। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला सेशन जो होता है 1885 में होता है, कुछ ये भी याद रखिएगा ईयर आप लोग। सेकंड सेशन की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग 1886 में होता है। और इस सेकंड सेशन को जो है आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ चैट बॉक्स में रिस्पांस कर दिया होगा। दादा भाई नौरोजी जी ने जो है इसको प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड सेशन को बच्चों 1886 में जो कि होता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता 1886 प्रिसाइडेड ओवर बाय दादा भाई नौरोजी। चलिए मूव करते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In 1889 a committee was set up in Britain to gain support for the Congress. Who amongst the following was present? अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे
एक कमिटी सेटअप की गई थी ब्रिटेन में ताकि कांग्रेस के लिए सपोर्ट गेन किया जा सके। 1889 में इस कमिटी को स्थापित किया गया था। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सर विलियम वेटरबर्न थे, मिस्टर डिग्बी थे, दादा भाई नौरोजी जी थे एंड डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जी थे। बच्चों फटाफट आप लोग मुझे इसका रिस्पॉन्स कीजिए। देखिए जो कमिटी की हम बात कर रहे हैं वो कमिटी का नाम था ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया बच्चों लंदन में जुलाई 1889 में फॉर्म किया गया था। और पर्पस क्या था उसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए सपोर्ट गेन करना। उसको देखिए प्रिसाइड कौन कर रहा था और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मिस्टर डिग्बी की हम बात कर रहे हैं। मिस्टर डिग्बी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमिटी, ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया, जिसको लंदन में जो स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 1889 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते लेते हैं। जिन्हें बच्चों ने बी ऑप्शन टिक किया उनका आंसर सही है। चलिए मूव टू द एक्सप्लेनेशन। ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया, देखिए ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे थे जिसको लंदन में स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 1889 में। पर्पस क्या था? टू गेन सपोर्ट फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विलियम डिग्बी। इट वॉज अ कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द कमिटी रिलीज वीकली मैगजीन इंडिया। देखिए अभी इस कमेटी के द्वारा, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक वीकली मैगजीन रिलीज किया जा रहा था इंडिया के लिए। वीकली मैगजीन रिलीज किया था इंडिया नाम से, जो है किस लिए? टू कन्वे इंडियन इश्यूज टू द ब्रिटिश। तो ध्यान रखिएगा इस इंडिया मैगजीन के थ्रू जो है इंडियन इश्यूज को जो है ब्रिटिश तक, जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। चलिए मूव करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम.ए. अंसारी, बदरुद्दीन त्याबजी। देखिए जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था वहां पे हम लोगों ने कौन सा सेशन कब हुआ था, किस जगह पे हुआ था, किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, ये सभी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जो कि मेंस प्लस प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल जो है शॉर्ट वीडियो बच्चों आप लोग के लिए कुछ दिनों में आने वाला है, जहाँ पे सभी चीजें जो हैं वो जो शॉर्ट वीडियो होगा सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होगा, उसको देखना आप लोग मत भूलिएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन था? चार ऑप्शन आपके सामने, जिन्होंने भी डी ऑप्शन टिक किया है, बदरुद्दीन त्याबजी। बदरुद्दीन त्याबजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए 1887 की हम बात करें, 1887 में जब मद्रास में सेशन हुआ था तो वहां पे जो है इन्होंने उस सेशन को प्रिसाइड किया था। उत्तराखंड में पूछा हुआ, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ वेरियस टाइम। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बदरुद्दीन त्याबजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इलेक्टेड इन 1887 एट मद्रास सेशन हेल्ड ऑन 27 to 30 दिसंबर। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 27 से 30 दिसंबर के बीच जो है इस सेशन को हेल्ड किया गया था, जो कि 1887 में हुआ था, जहाँ पे बदरुद्दीन त्याबजी ने जो है इस सेशन को प्रिसाइड किया था। ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड सेशन। देखिए पहला वाला हम लोगों ने देखा था डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में, सेकंड देखा था दादा भाई नौरोजी 1886 में, थर्ड आपके सामने आ गया 1887 में बदरुद्दीन त्याबजी जी ने जो है इस सेशन को प्रिसाइड किया था। चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब इसके बारे में आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता चलिए कि कौन जो है इस फर्स्ट मुस्लिम था जिन्होंने प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। थर्ड सेशन था बच्चों, वो आप लोगों को याद हो गया होगा, 1887 की हम बात करें, थर्ड सेशन था। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था मद्रास में हुआ था बच्चों, मद्रास में थर्ड सेशन हेल्ड किया गया था जिसको प्रिसाइड किया था बदरुद्दीन त्याबजी ने। डी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया उनका आंसर सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं कि यूपी की लोअर सब ऑर्डिनेट में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ, मींस क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है। ऑप्शन जिन्होंने डी टिक किया उनका आंसर सही। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब फटाफट आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिएगा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजिनी नायडू। क्या पहली जो है वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरोजिनी नायडू रही है? दूसरा कह रहा है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बदरुद्दीन त्याबजी। अब देखिए जो पहला वाला अभी थोड़ा सा हम लोग उसके लिए पॉज लेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन अभी 2-3 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी हम जिस भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हो उन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पेन और कॉपी लेकर के बैठेगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन कर सके। लगातार अभी हम इससे क्वेश्चन करते आ रहे कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? बदरुद्दीन त्याबजी। थर्ड सेशन जो हुआ था 1887 में मद्रास में, उसी को इन्होंने प्रिसाइड किया था। पहला पॉइंट जो लिखा हुआ हम आते हैं पहले पॉइंट पे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या सरोजिनी
नायडू थी? नहीं, ये जो है एनी बेसेंट जी थी। जब फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछेगा तब जाकर के आप सरोजिनी नायडू का नाम टिक करेंगे। फर्स्ट वुमेन अगर पूछ रहा तो यहाँ एनी बेसेंट होगा। अगर यहाँ एनी बेसेंट का नाम होता बच्चे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होते। फिलहाल जो है ये गलत है पहला वाला, और सेकंड ऑप्शन सिर्फ सही यानी कि बी वाला हमारा करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी का क्वेश्चन था ये 2015 का, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में था। इजी क्वेश्चंस को जो है दो तीन बातें सपोज कीजिए आपके सामने जो है यूपीएससी में अगर क्वेश्चन बनाना रहा कि पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में हुआ था बॉम्बे में, क्या ये सही है या गलत है? दूसरा सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1886 में हुआ था कलकत्ता में, क्या ये सही है या गलत है? अब 4 ऑप्शन एबीसीडी करके आपके सामने देते हैं, 1 2 1 ओनली 1 ओनली 2 बोथ 1 and 2 नाइदर 1 और 2। तो देखिए आप लोग को कुछ माइनर पॉइंट्स को जो है याद रखने पड़ेंगे। बहुत ही आसान पॉइंट इजी बातें यहाँ पे लिखी गई थी जिनको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया गया है। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बिकॉज एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917 एट कलकत्ता सेशन। तो हम लोगों ने देखा कि 1917 का जो कलकत्ता का सेशन हुआ था वहां पे जो है एनी बेसेंट जी ने प्रिसाइड किया था एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वही जब हम सरोजिनी नायडू की बात करें तो पूछता है अगर आपसे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तब आप सरोजिनी नायडू का नाम टिक करेंगे जो कि सेशन कानपुर में हुआ था 1925 में। देख सकते हैं आपकी बात, सरोजिनी नायडू वाज फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कानपुर सेशन इन 1925। अब एनी बेसेंट की हम बात करते हैं। एनी बेसेंट वाज अ लेडी ऑफ आयरिश ओरिजिन एंड वाज वन ऑफ द फ्यू फॉरेनर्स हु प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आप लोग को क्रिस्टल क्लियर है कि बदरुद्दीन त्यागी जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इलेक्ट हुए थे 1887 में फॉर द थर्ड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट मद्रास। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, हु वाज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? फटाफट आप लोग मुझे इसका रिस्पॉन्स कीजिए। अबुल कलाम आजाद, देन जाकिर हुसैन, रहमतुल्लाह मोहम्मद सायनी, डी लिखा बदरुद्दीन त्यागी एंड ई लिखा वन ऑफ द अबव, मोर देन वन अबव। अब देखिए बच्चों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर हम बदरुद्दीन त्यागी की बात करते हैं बच्चों तो ये तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड करते थर्ड सेशन को मद्रास में जो होता है 1887। अब यहाँ सेकंड पूछ रहा बच्चों सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन टिक किया रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे हम। Second Muslim president of the Indian National Congress was Rahmatullah M. Sayani. He was present in 1896 कलकत्ता सेशन। अब ध्यान रखिएगा जो बदरुद्दीन त्यागी ने प्रिसाइड किया था 1887 की बात थी बच्चों, वो थर्ड सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मद्रास में हुआ था। जब हम रहमतुल्लाह एम सयानी की बात करते हैं 1896 का जो सेशन था कलकत्ता सेशन उसको प्रिसाइड करते हैं। इसी सेशन में जो है बच्चों 1896 के कलकत्ता सेशन में ही वंदे मातरम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहां से भी एक्चुअली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस सेशन में जो है वंदे मातरम बच्चों पहली बार गाया गया था। तो 1896 के कलकत्ता सेशन में जो है वंदे मातरम पहली बार गाया जाता है, और किसके द्वारा बच्चों पहली बार इस वंदे मातरम को जो है कलकत्ता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की हम बात कर, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड The first European to be elected as president of the Indian National Congress was A.O. Hume, B. George Ely, C. Alfred Webb and D. लिखा बच्चों एनी बेसेंट। यूपी आरओ ए आरओ मीन्स 2013 की हम बात कर रहे हैं। फटाफट आप लोग मुझे इसका रिस्पॉन्स कीजिए। फर्स्ट यूरोपियन कौन थे जिन्हें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था? जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया जॉर्ज इले। जॉर्ज इले की हम बात कर रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द फर्स्ट यूरोपियन to be elected as president of the Indian National Congress was George Ely. He presided over fourth session of Indian National Congress 1888. फोर्थ सेशन देखिए 1888 में होता है जिसको प्रिसाइड करते हैं जॉर्ज इले साहब। ये जो है फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्हें एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं बच्चों। Who among the following was never concerned with the Indian National Congress? अब देखिए इनमें से कह रहे हैं कि ये चारों नाम जो है, चार नामों में से आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है किसका कभी भी कौन who was never concerned with the इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, देन
खान अब्दुल गफ्फार खान एंड सर सैयद अहमद खान की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन टिक किया सर सैयद अहमद खान, उनका आंसर सही है सर सैयद अहमद खान। चलिए मूव एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। सर सैयद अहमद खान वॉज नेवर कनेक्टेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही वॉज इन जुडिशियल सर्विस ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति के समय में सर सैयद अहमद खान बच्चों जुडिशियल सर्विस में थे। ही वॉज लॉयल टुवर्ड्स ब्रिटिश, ही बिकेम द एंटेगोनिस्ट ऑफ द कांग्रेस ड्यू टू मिसइंटरप्रिटेशन बाय द ब्रिटिश। ही पब्लिश द मैगजीन। अब देखिए राजभक्त मुस्लिम जो है या मुसलमान जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा पब्लिश किया गया था। अब क्यों जो है इस राजभक्त मुसलमान को जो है सर सैयद अहमद खान की द्वारा पब्लिश किया गया था, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ जो है अपनी लॉयल्टी जो है ये एक्सप्रेस कर सके एंड एस्टैब्लिश यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। एक क्वेश्चन पूछा हुआ जब हम लोगों ने एसोसिएशन पढ़ा था, वहां पे जो एक क्वेश्चन था यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा बच्चों स्टैब्लिश किया गया था विद द कोऑपरेशन ऑफ राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद। ही प्रोपोगेटेड हिज आइडियोलॉजी थ्रू मैगजीन तहजीब उल अखलाक। He had established an Anglo Mohammedan Oriental School। देखिए सर सैयद अहमद खान ने जो है एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ में जो है स्टैब्लिश किया था 1875 में, वेयर वेस्टर्न सब्जेक्ट साइंस मुस्लिम रिलीजन वर टॉट। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी कि हु वाज नेवर कंसर्न विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेवर कनेक्टेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सर सैयद अहमद खान की हम बात कर रहे हैं। देखिए जब हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे बच्चों आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे लीडर्स के बारे में वहां हमें देखने को मिलता है। इवन हम वहां पे खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में भी पढ़ेंगे, सर सैयद अहमद खान के बारे में भी पढ़ेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन हम आज कर लेते हैं, उसके बाद जो है रिमेनिंग क्वेश्चन जो और भी कुछ क्वेश्चन हमारे रहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए, उसे हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे बच्चों। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितने भी सेशंस हैं सभी सेशंस को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा एंड जैसे ही हमारा ये घटना चक्र का सीरीज कंप्लीट होगा यू विल फाइंड कि 40 to 50% पार्ट जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। 40 to 50% पार्ट जो है आपका हिस्ट्री का जो है कंप्लीट हो गया है, आप सभी लोगों को ये देखने को मिलेगा। बट बिफोर दैट उससे पहले जो आप लोगों को जो है चीजों को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है हमारे सामने बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग was never elected as the president of the Indian National Congress। फटाफट आप लोग मुझे बताइए। लाला लाजपत राय जी, एनी बेसेंट जी, मोतीलाल नेहरू जी, एंड डी लिखा हो बच्चों बाल गंगाधर तिलक जी। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008, उत्तराखंड यूपी यूडीए एलडीए प्री 2007 एंड यूपीपीसीएस मेंस 2006 का ये क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए हु अमंग द फॉलोइंग was never elected as the president of Indian National Congress। जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया बाल गंगाधर तिलक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों। लाला लाजपत राय जिन्हें हम शेर पंजाब, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द लॉयन ऑफ पंजाब, और शेर पंजाब किसे हम कहते हैं, लाला लाजपत राय को कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे वहां पे जो है किसका निक नेम क्या है उसको हम देखेंगे। लाला लाजपत राय पॉपुलरली नोन एज शेर पंजाब और द लॉयन ऑफ पंजाब प्रिसाइडेड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अ स्पेशल सेशन ऑफ कलकत्ता 1920। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखा गया है। वहीं जब हम एनी बेसेंट की बात करते हैं बच्चों, तो देखिए एनी बेसेंट की बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि 1917 के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था वहां पे जो है एनी बेसेंट जी ने प्रिसाइड किया था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बच्चों मोतीलाल नेहरू जी के बारे में लिखा हुआ। मोतीलाल नेहरू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1928 एंड एस्टैब्लिश द स्वराज पार्टी 1923। तो मोतीलाल नेहरू की हम लोगों ने देखा कि इन्होंने जो 1919 के कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किया था, 1928 में भी प्रिसाइड किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। तिलक वॉज बोर्न इन चित्पावन ब्राह्मण फैमिली ऑफ महाराष्ट्र। अब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस परिवार में जो है बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म होता है, तो चित्पावन ब्राह्मण फैमिली ऑफ महाराष्ट्र में जो बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म होता है। केसरी और मराठा आप सभी लोगों को पता है कि न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लेकर के आया गया था। एंड ही गेव द फेमस स्लोगन ऑफ स्वराज इज माई बर्थ हेड बट वॉज नेवर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। देखिए बाल गंगाधर तिलक जी को जो है कभी भी जो है ये एक्चुअली जो इन्होंने प्रिसाइड नहीं किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। चलिए बच्चों आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। कल के सेशन में जो है
हमारा जो पार्ट 20 आएगा वहां पे जो है हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 2 ही पार्ट लगेगा जो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई। चलिए आज का सेशन हम यही कवर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस